राधे राधे भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह शत्रु जो बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर छिपा बैठा है। ऐसा शत्रु जो न दिखाई देता है, न उसकी कोई आवाज़ होती है, फिर भी वही धीरे-धीरे व्यक्ति की शांति, रिश्तों, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति को नष्ट कर देता है। अष्टावक्र गीता में बताया गया है कि मनुष्य संसार में बहुत कुछ छिपा सकता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे वह सबसे अधिक छिपाने की कोशिश करता है, और विडंबना यह है कि उसे स्वयं भी उसका पता नहीं चलता। यही अदृश्य दोष उसे सत्य से दूर ले जाता है और जीवन भर भ्रम में भटकाता रहता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह छिपी हुई चीज क्या है, अष्टावक्र उसे मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्यों कहते हैं, और कैसे वही अहंकार हमें आत्मज्ञान और वास्तविक सुख से दूर कर देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है आज की यह बात आपके जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अहंकार की पहचान कैसे करें, क्या हमारे अंदर अहंकार है, और अहंकारी इंसान की सबसे खतरनाक पहचान क्या होती है। महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के इस दिव्य संवाद में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपके स्वयं को देखने का तरीका बदल सकते हैं। एक दिन राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा है, गुरुदेव संसार में सबसे कठिन शत्रु कौन है? अष्टावक्र ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जनक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अहंकार दिखाई तो नहीं देता, फिर कोई कैसे जाने कि उसके भीतर अहंकार है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, अहंकार अहंकार नहीं कहता, वह ज्ञान धारण देता, वह विनम्रता का मुखौटा पहन लेता है, वह धर्म और भक्ति के पीछे भी छिप सकता है। यही कारण है कि उसे पहचानना इतना कठिन है। जनक ने फिर पूछा, तो उसकी पहली पहचान क्या है? अष्टावक्र बोले, जब तुम्हें बार बार यह महसूस होने लगे कि तुम दूसरों से बेहतर हो, वहीं से अहंकार जन्म ले चुका है। संगीत, चाहे वह धन का अहंकार हो, ज्ञान का अहंकार हो, सुंदरता का अहंकार हो, धर्म का अहंकार हो या त्याग का अहंकार हो, अहंकार हमेशा तुलना से पैदा होता है। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, जिस क्षण तुम स्वयं को किसी से बड़ा या छोटा मानते हो, उसी क्षण तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके होते हो। राजा जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, आत्मा ना बड़ी होती है ना छोटी, ना श्रेष्ठ होती है ना हीन, यह सब मन के खेल है, और जो व्यक्ति इन खेलों में फंस जाता है वह अहंकार का दास बन जाता है। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या अहंकार की कोई ऐसी पहचान है जिससे तुरंत पता चल सके कि वह मेरे भीतर मौजूद है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, यदि किसी की आलोचना सुनकर तुम्हें क्रोध आ जाता है, यदि अपमान होते ही तुम्हारा मन अशांत हो जाता है, यदि प्रशंसा सुनकर तुम्हें विशेष है, तो समझ लो कि अहंकार अभी जीवित है, क्योंकि जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वह ना प्रशंसा से फूलता है और ना आलोचना से टूटता है। राजा जनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्हें महसूस होने लगा कि अहंकार उतना सरल नहीं है जितना वे समझते थे। और तब उन्होंने वह प्रश्न पूछा जो इस पूरे संवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला था। राजा जनक ने गंभीर स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, अहंकारी इंसान की सबसे खतरनाक पहचान क्या है? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, राजन, अहंकारी व्यक्ति की सबसे खतरनाक पहचान यह है कि वह स्वयं को कभी अहंकारी नहीं मानता। जनक चौंक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, क्या इतना ही? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, यह तो केवल शुरुआत है। अहंकार इतना चतुर होता है कि वह स्वयं को सत्य, धर्म, ज्ञान और विनम्रता के पीछे छिपा लेता है। अहंकारी व्यक्ति अक्सर सोचता है कि समस्या उसमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। उसे लगता है कि लोग उसे समझ नहीं पाए, लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, लोग उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन वह कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखता। फिर अष्टावक्र ने एक गहरी बात कही, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है लेकिन अपनी गलतियां नहीं देख पाता, समझो अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, राजन, अहंकार का दूसरा बड़ा लक्षण है सलाह न सुन पाना। अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि वह पहले से सब जानता है। वह सुनता तो है लेकिन सीखता नहीं। वह चर्चा नहीं करता, केवल अपनी बात मनवाना चाहता है। उसके लिए हर संवाद एक युद्ध होता है जिसमें उसे जीतना है। जनक ने पूछा, ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं होते? हाँ राजन, क्योंकि अहंकार को शांति नहीं चाहिए, अहंकार को श्रेष्ठता चाहिए, उसे प्रेम नहीं चाहिए, उसे मान्यता चाहिए, उसे सत्य नहीं चाहिए, उसे जीत चाहिए। फिर अष्टावक्र ने कहा, याद रखो, जहाँ प्रेम समाप्त होता है वहाँ अहंकार जन्म लेता है, और जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ संबंध टूटने लगते हैं। पति पत्नी के बीच, मित्रों के बीच, भाई भाई के बीच, गुरु और शिष्य के बीच भी अधिकांश झगड़े सत्य के लिए नहीं होते, वे केवल अहंकार की रक्षा के लिए होते हैं।
राजा जनक के मन में अपने जीवन की कई घटनाएं घूमने लगी। उन्होंने देखा कि कितनी बार उन्होंने केवल इसलिए क्रोध किया था, क्यों कितनी बार उन्हें चोट इसलिए लगी थी क्योंकि किसी ने उनका सम्मान नहीं किया था। अष्टावक्र जैसे उनके मन को पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा, राजन, जब तक तुम्हें सम्मान की भूख है तब तक अहंकार जीवित है, जब तक अपमान का भय है तब तक अहंकार जीवित है, जब तक स्वयं को साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब तक अहंकार जीवित है। फिर जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि अहंकार इतना सूक्ष्म है तो क्या उससे मुक्त होना संभव है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजन, लेकिन पहले उसे देखना होगा। को तुम पहचान लेते हो, उसकी शक्ति कम होने लगती है, और जिसे तुम पहचान ही नहीं पाते वही तुम्हारा स्वामी बन जाता है। इसके बाद अष्टावक्र ने अहंकार को समाप्त करने का ऐसा उपाय बताया जिसने राजा जनक के जीवन की दिशा ही बदल दी। राजा जनक ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, यदि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तो इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? महर्षि अष्टावक्र ने कहा, राजन, अहंकार से लड़कर उसे नहीं हराया जा सकता, क्योंकि जो उससे लड़ रहा है वह भी अहंकार का ही एक रूप हो सकता है। अहंकार को समाप्त करने का पहला उपाय है स्वयं को देखना। हर दिन अपने भीतर झांको। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब अपने मन को देखो, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तब भी अपने मन को देखो। यदि प्रशंसा से आनंद और आलोचना से पीड़ा होती है तो समझो कि अहंकार अभी जीवित है। राजा जनक ध्यान। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, अहंकार हमेशा किसी पहचान से जुड़ा होता है। मैं राजा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धार्मिक हूँ, यही सब अहंकार के वस्त्र हैं। लेकिन जब तुम स्वयं से पूछते हो मैं वास्तव में कौन हूँ, तब ये सारे वस्त्र गिरने लगते हैं। फिर अष्टावक्र ने एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा, राजन, यदि तुम्हारा राज्य छिन जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं गुरुदेव। यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर दे तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? नहीं गुरुदेव। यदि तुम्हारा नाम और पद भी मिट जाए तो क्या तुम नहीं रहोगे? जनक कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मेटाउकर मुस्कुराए, यही सत्य है राजन। जो बदल सकता है वह तुम नहीं हो, जो छीन सकता है वह तुम नहीं हो, जिसे बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े हो, और जो वास्तव में तुम नहीं हो उसी को बचाने का नाम अहंकार है। जनक के भीतर जैसे कोई पर्दा हटने लगा। अष्टावक्र ने आगे कहा, अहंकार की जड़ अज्ञान है। तुम स्वयं को शरीर समझते हो, इसलिए अहंकार पैदा होता है। तुम स्वयं को पद और प्रतिष्ठा समझते हो, इसलिए अहंकार पैदा होता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, उसी दिन अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, आकाश कभी यह नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा हूँ। सूर्य कभी यह नहीं कहता कि मेरे बिना कुछ नहीं। नदी कभी यह दावा नहीं करती कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। फिर भी संपूर्ण प्रकृति अपना कार्य कर रही है। केवल मनुष्य ही स्वयं को विशेष सिद्ध करने में लगा रहता है, और यही उसके दुख का कारण है। राजा जनक ने पूछा, तो सच्ची विनम्रता क्या है? गुरुदेव अष्टावक्र बोले, समझना विनम्रता नहीं है, स्वयं को बड़ा समझना भी विनम्रता नहीं है। स्वयं को जैसा हो वैसा देखना ही सच्ची विनम्रता है। जहाँ तुलना समाप्त हो जाती है और जहाँ विनम्रता जन्म लेती है वहाँ अहंकार स्वयं चला जाता है। फिर अष्टावक्र ने अपना अंतिम उपदेश दिया, राजन, अहंकार को मत पालो, क्योंकि अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग करता है, जबकि आत्मज्ञान तुम्हें संपूर्ण अस्तित्व से जोड़ देता है। अहंकार कहता है मैं विशेष हूँ, आत्मज्ञान कहता है, अहंकार कहता है मुझे पहचानो, आत्मज्ञान कहता है स्वयं को पहचानो। और अंत में अष्टावक्र बोले, जिस दिन तुम अपने भीतर छिपे अहंकार को पहचान लोगे, उसी दिन उससे मुक्त होने की यात्रा शुरू हो जाएगी। अहंकार पूरी तरह गिर जाएगा। उसी दिन तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा। वही आत्मज्ञान है, वही शांति है, वही मुक्ति है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र मौन हो गए, और उस मौन में राजा जनक को समझ आ गया कि संसार में सबसे कठिन विजय किसी दूसरे पर नहीं बल्कि अपने अहंकार पर प्राप्त की जाती है। राजा जनक अभी भी मौन बैठे थे। अष्टावक्र के शब्द उनके भीतर गूंज रहे थे, संसार में सबसे कठिन विजय अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। कुछ समय बाद जनक ने धीरे से पूछा, हे गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति अपने अहंकार को पहचान भी ले तो क्या केवल पहचान लेना ही पर्याप्त है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, पहचान यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। अनेक लोग अपने दोषों को जानते हैं फिर भी उनसे मुक्त संगीत नहीं हो पाते। कारण यह है कि वे उन्हें देखते तो हैं लेकिन छोड़ना नहीं चाहते। फिर अष्टावक्र ने कहा, अहंकार एक वृक्ष की तरह है। उसकी शाखाएं क्रोध है, उसकी पत्तियां इच्छाएं हैं, उसके फल दुख है, लेकिन उसकी जड़ केवल एक है, मैं। जब तक यह जड़ जीवित है
तब तक शाखाएं काटने से कुछ नहीं होगा। राजा जनक ने पूछा, तो इस जड़ को काटा कैसे जाए? अष्टावक्र बोले, हर बार जब मन कहे मैं श्रेष्ठ हूं तब स्वयं को देखो। हर बार जब मन कहे मेरा अपमान हुआ है तब स्वयं को देखो। हर बार जब मन कहे लोग मेरी प्रशंसा करें तब स्वयं को देखो। देखते देखते तुम्हें पता चल जाएगा कि यह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह केवल अहंकार की आवाज है। फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की, तुरंत मन प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को भोजन मिल गया। फिर कोई तुम्हारी आलोचना कर दे, तुरंत मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को चोट लग गई। राजन, जो व्यक्ति प्रशंसा से ऊपर नहीं उठ सकता वह आलोचना से भी नहीं बच सकता। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जनक ने पूछा, क्या यही कारण है कि अधिकांश लोग भीतर से अस्थिर रहते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ, क्योंकि उनकी खुशी दूसरों की राय पर टिकी होती है। आज कोई प्रशंसा कर दे तो वे प्रसन्न, कल कोई आलोचना कर दे तो वे दुखी। ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है कि शब्दों का दास है। फिर अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो राजन, जब तक तुम्हारी शांति किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर है तब तक वह सच्ची शांति नहीं है। सच्ची शांति भीतर से उत्पन्न होती है, और भीतर की शांति तभी आती है जब अहंकार समाप्त होने लगता है। कुछ क्षण बाद जनक ने पूछा, गुरुदेव, अहंकार समाप्त होने पर मनुष्य में क्या परिवर्तन आता है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। पहले वह हर बात को व्यक्तिगत रूप से संगीत लेता था, अब नहीं लेता। पहले वह हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता था, अब उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहले वह सम्मान चाहता था, अब वह सम्मान और अपमान दोनों को समान दृष्टि से देखता है। पहले वह लोगों को बदलना चाहता था, अब वह स्वयं को समझने लगता है। पहले वह संसार से लड़ता था, अब वह स्वयं से भी नहीं लड़ता, वह केवल साक्षी बन जाता है। जनक के चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देने लगी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, दूसरे वे जिन्होंने स्वयं को जान लिया है। पहले लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं, दूसरे लोग हमेशा शांति में रहते हैं। पहले लोग सम्मान खोजते हैं, दूसरे लोग सत्य खोजते हैं, और जो सत्य को पा लेता है की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, एक दिन यह शरीर मिट जाएगा, एक दिन यह नाम भी मिट जाएगा, एक दिन लोग तुम्हें भूल जाएंगे, एक दिन तुम्हारा पद, तुम्हारी उपलब्धियां, तुम्हारी प्रसिद्धि सब समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। फिर किस बात का अहंकार? जिस चीज को मृत्यु छीन सकती है वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है उसे मृत्यु भी नहीं छीनती। आंखों में आंसू आ गए। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, मनुष्य जीवन भर स्वयं को बड़ा बनाने में लगा रहता है, लेकिन ज्ञानी स्वयं को संगीत जानने में लगा रहता है। और जिसने स्वयं को जान लिया उसका अहंकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब उसे अनुभव हो जाता है कि वह इस विशाल अस्तित्व में एक लहर मात्र है। समुद्र लहर से बड़ा है और आत्मा अहंकार से अनंत गुना बड़ी है। और देखा और कहा, जब तक तुम स्वयं को एक अलग व्यक्ति मानते रहोगे अहंकार जीवित रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि तुम उसी चेतना का अंश हो जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, उसी दिन अहंकार की अंतिम दीवार भी गिर जाएगी। तब ना कोई शत्रु रहेगा, ना कोई प्रतियोगिता, ना कोई तुलना। तब केवल प्रेम होगा, केवल शांति होगी, केवल मौन होगा, और वही मौन आत्मज्ञान का द्वार है। यह सुनकर राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। अब उनके प्रश्न समाप्त हो चुके थे, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वही प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं, और जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं वहीं से आत्मज्ञान की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। मित्रों, अंत में महर्षि अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है। अहंकार वह दीवार है हमारे वास्तविक स्वरूप से अलग कर देती है। हम जीवन भर सम्मान, पहचान, प्रशंसा और श्रेष्ठता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि जिसमें को हम इतना बड़ा समझ रहे थे वो केवल मन की एक कल्पना थी। याद रखिए, जिसे हर समय स्वयं को साबित करना पड़ता है वह अभी भी अहंकार में है, और जिसे स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही वह सत्य के निकट पहुंच चुका है। इसलिए आज से अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। जब प्रशंसा मिले स्वयं को देखिए, जब आलोचना मिले स्वयं को देखिए, जब क्रोध आए स्वयं को देखिए, और जब अहंकार बोले मैं सबसे अलग हूं तब मुस्कुराकर उसे पहचान लीजिए, क्योंकि अहंकार की पहचान ही मुक्ति की शुरुआत है। यदि अष्टावक्र गीता का यह गहरा रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर गए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। कमेंट में अवश्य लिखें, अहंकार से मुक्त ही सच्ची स्वतंत्रता है। और यदि आप अष्टावक्र गीता, वेदांत, आत्मज्ञान, मोक्ष और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्यों को जानना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताएँगे अष्टावक्र का वह रहस्य, जिसे समझ लेने के बाद जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल सकता है।